नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक बार फिर आप लोगों को एक प्राचीन बौद्ध महाविहार के बारे में जानकारी देंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पुष्पगिरी भारत के ओडिशा के जाजपुर जिले में लांगुड़ी हिल के ऊपर स्थित एक प्राचीन बौद्ध महाविहार या मठ परिसर है। पुष्पगिरी का उल्लेख चीनी यात्री ह्वेन त्सांग के लेखन और कुछ अन्य प्राचीन स्रोतों में किया गया था। 1990 के दशक तक यह परिकल्पना की गई थी कि यह ललितगिरी, रत्नागिरी, उदयगिरी मठ स्थलों के समूह में से एक या सभी हो सकते हैं, जो जाजपुर जिले में भी स्थित हैं। इन स्थलों में कई इमारतों के खंडहर, विभिन्न आकारों के स्तूप, मूर्तियां और अन्य कलाकृतियां हैं। हालांकि 1996 से 2006 के दौरान लांगुड़ी पहाड़ियों पर किए गए पुरातात्विक उत्खनन के परिणाम स्वरूप एक अन्य स्थल की खोज हुई, जिसमें शिलालेखों में स्थानीय मठ को पुष्पसाभर गिरिया के रूप में वर्णित किया गया था और उत्खननकर्ताओं ने इसे पुष्पगिरी के रूप में पहचाना। अब इस स्थल को पर्यटन के लिए सुलभ बना दिया गया है। ह्वेन त्सांग की यात्रा से पता चलता है कि पुष्पगिरी प्राचीन भारत में एक महत्वपूर्ण बौद्ध स्थल था। नालंदा, विक्रमशिला, औदंतपुरी, तक्षशिला और वल्लभी के साथ इसे शिक्षा का एक प्रमुख प्राचीन केंद्र माना जाता है। यह 3वीं और 11वीं शताब्दी ईस्वी के बीच फला फूला। चीनी यात्री ह्वेन त्सांग ने देश के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में पू से पोकीली नामक एक संघाराम का वर्णन किया है, जिसका नाम विभिन्न रूप से यूचा या वुटू के रूप में लिप्यंतरित किया गया है। स्टैनिस्लास जूलियन और सैमुअल बील जैसे विद्वानों ने पू से पोकीली को पुष्पगिरी के रूप में पुनर्स्थापित किया और देश का नाम ओटा या उध्रा रखा। विद्वान इस देश की पहचान वर्तमान ओडिशा में ओड्रा के रूप में करते हैं। ह्वेन त्सांग ने मठ का वर्णन इस प्रकार किया है। देश के दक्षिण पश्चिम में एक पहाड़ पर पुसीपोकीली मठ था। इस मठ के पत्थर के शीर्ष पर अलौकिक रोशनी और अन्य चमत्कार दिखाई देते थे। गुंबद और आमलका के बीच भक्तों द्वारा लगाए गए छत्र वहां चुंबक द्वारा पकड़ी गई सुइयों की तरह बने रहते थे। नागार्जुन कोंडा में पाए गए राजा वीर पुरुष दत्त के 3वीं शताब्दी के शिलालेख में उल्लेख है कि बौद्धसिरी नामक एक उपासिका ने बौद्ध प्रतिष्ठानों को कई दान दिए थे। इनमें से एक पुफगिरी में एक पत्थर के मंडप के निर्माण को प्रायोजित करना शामिल था। थॉमस ई डोनाल्डसन के अनुसार यह संभवतः ज्वानजांग के अभिलेखों में वर्णित पुष्पगिरी के समान है। पुफगिरी संस्कृत पुष्पगिरी का पाली रूप है और वर्तमान ओडिशा में स्थित था। 9वीं शताब्दी के बौद्ध भिक्षु प्रज्ञा नालंदा सहित विभिन्न स्थानों पर 18 साल बिताने के बाद चीन जाने से पहले वुचा के एक अनाम मठ में बस गए चीनी बौद्ध विद्वान और यात्री ह्वेन त्सांग ने इस स्थल का दौरा किया और इसे पुष्पगिरी के रूप में संदर्भित किया। यहां स्थित महास्तूप उन 10 शानदार स्तूपों में से एक है जिन्हें सम्राट अशोक ने बनवाया था। जाजपुर जिले में लांगुड़ी हिल पर एक बौद्ध स्थल की खोज की 1993 में प्रदीप मोहंती ने डेक्कन कॉलेज रिसर्च इंस्टीट्यूट के बुलेटिन में प्रकाशित एक लेख में लांगुड़ी साइट का वर्णन किया। 1995 में उड़ीसा समुद्री और दक्षिण पूर्व एशिया अध्ययन संस्थान और ओडिशा राज्य के पुरातत्व विभाग ने इस स्थल की खोज शुरू की। 1996 और 2006 के बीच संस्थान ने 143 एकड़ में फैले क्षेत्र की खुदाई की। साइट पर खोजे गए एक खंडित ब्राह्मी शिलालेख में इस स्थान का नाम पुष्पसाभर गिरिया फूलों से भरी पहाड़ी बताया गया है, जिसकी पहचान उत्खननकर्ताओं ने पुष्पगिरी के रूप में की है। सन 2000 में पुरातत्वविद देवराज प्रधान की देखरेख में संस्थान द्वारा किए गए उत्खनन के परिणाम स्वरूप एक बड़े स्तूप के साथ साथ कई अन्य पुरातात्विक कलाकृतियां भी मिली। कलाकृतियों में खंभे, एक खंडित ब्राह्मी शिलालेख, टेराकोटा मुहरें और उत्तरी काले पॉलिश वाले बर्तन शामिल थे। देवराज प्रधान का मानना था कि स्तूप को मौर्य सम्राट अशोक ने बनवाया था। 2007 तक पहाड़ी के उत्तरी भाग पर विभिन्न आकारों के 34 चट्टान कट स्तूप खोजे जा चुके थे।
पहाड़ी के दक्षिणी भाग पर कई बौद्ध चट्टान कट मूर्तियां खोजी गईं, जिनमें ध्यान मुद्रा में भगवान बुद्ध की मूर्तियां शामिल हैं। लांगुड़ी पहाड़ियों के आसपास अन्य बौद्ध आकर्षण हैं। कैमा पहाड़ी, इसके निकटवर्ती क्षेत्र में 4 अखंड खोंडालाइट स्तंभों से घिरा एक अद्वितीय चट्टान कट हाथी है। यह 3री शताब्दी ईसा पूर्व में मौर्य काल से है। ब्राह्मणी और किमिरिया नदियों के संगम पर स्थित एक पहाड़ी देवली ने गुफाओं के अंदर 5 चट्टान कट बौद्ध कक्षों को संरक्षित किया है। वज्रगिरी, सारापुर और पैकरापुर में अतिरिक्त बौद्ध स्थलों की खोज की गई है। लांगुड़ी स्थल शायद भारत में सबसे बड़ा ऐतिहासिक बौद्ध परिसर है। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो, लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।